आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जून की साकार वाणी है। आज विशेष दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, जिसे स्वयं परमात्मा ने, सर्वशक्तिमान बाप ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया है कि कैसे हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। तो ये भी हम बच्चों को एक्सरसाइज सिखाई है। जैसे आज दुनिया में सभी लोग तन की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने मन की एक्सरसाइज भी सिखाई है कि वो मन की एक्सरसाइज के साथ साथ कैसे तन को भी स्वस्थ रख सकते हैं और मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और अपना जीवन है वो कैसे पावन बना सकते हैं। तो आज विशेष भी बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्राह्मण जीवन का महत्व क्या है, ब्राह्मण जीवन में क्या क्या होता है, और हम बच्चों को बाबा ने क्या सिखाया है कि ब्राह्मण जीवन में कौन सा पुरुषार्थ करना है। जैसे आज बाबा ने कहा है कि विष्णु को सारे अलंकार दिए हुए हैं, कि गदा दिया है, चक्र दिया है, पद्म दिया है, शंख दिया है, तो वो हम बच्चों को क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हम बच्चे हैं, वो पुरुषार्थी है। वो अलंकार हमें अभी ही क्या करना है, वो धारण करने का पुरुषार्थ अभी करना है। अभी का संगम युग है, जो महत्व का युग है, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करके फिर हम सत्युग में जाके वो पूरे अलंकार है वो धारण करेंगे और हमारे श्रृंगार से हम सज्जित होंगे। तो इस तरह से आज बाबा के महावाक्य है, 21 जून की साकार मूल्य है।
आज का सार है मीठे बच्चे देवताओं से भी उच्च। यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। कौन सी महत्व की बात बताई बाबा ने ब्राह्मण जीवन की? क्या बताया बाबा ने? कि हम अभी त्रिकालदर्शी है। किस तरह से बताया? कि तीनों लोकों और तीनों कालों को अभी ही हम जानते हैं। तुम ईश्वरीय संतान हो। और दूसरी महत्व की बात क्या बताई? हम अभी ईश्वरीय संतान है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? कौन सी चढ़ाई चढ़ते हैं? मनुष्य से देवता बनने की, सतयुग में जाने की चढ़ाई चढ़ते हैं। पति से पावन बनने की चढ़ाई चढ़ते हैं। और परम धाम में जाने की चढ़ाई चढ़ते हैं। आज बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है। जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चाठी है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, ये बहुत लंबी चाठी है। लेकिन वंडर है जो चढ़ते हैं एक सेकंड में हो ना। वैसे चढ़ाई चढ़ना हो तो टाइम लगता है और थकान भी महसूस होती है ना। ये दोनों बातें होती है। उतरने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हमारी जो चढ़ाई है वो कितने समय की है? सिर्फ एक सेकंड की है। वो एक सेकंड की बात है, यानी निश्चय की बात है। उतरने में टाइम लगता है। बाबा कहते उतरने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं। उसके बाद बाबा बताते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है। पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है। इसके कौन से निशानी भक्ति मार्ग में है? कौन सी निशानी है? समुद्र मंथन की बात है, जन्माष्टमी की बात। देखो बाबा कहते हैं, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है।
घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहाँ शांति भी थी सुख भी था, है ना। और कहते अभी बैठा है ना बुद्धि में। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ है। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसी को पता नहीं है, आँख ही बंद है। हाँ, कहते सतयुग त्रेता का किसी को पता नहीं है, उसके लिए तो आंखें ही बंद है। जैसे काने हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो जरूर ना। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। वह कहती सारे चक्र में आना ही है। सतयुग त्रेता द्वापर एंड कलयुग। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। कब आएगा? संगम पर। यह समझाने की बड़ी युक्तियां है। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को क्या हुआ है? बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला लगा है? माया का ताला। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। कैसे बुलाते हैं? बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो और बुद्धिहीन को क्या दो? बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं। बाकी सब है वो कौन सी मत देते हैं? आसुरी मत देते हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। श्रेष्ठ मत एक बाप ही देता है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बोल देते हैं पर समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीनों लोगों का ज्ञान है, ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है। वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। क्या जानते हैं? वर्ल्ड से भी आगे। और कहते मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोगों का बुद्धि में ज्ञान है। देखो, और कहते वर्ल्ड से भी हमारा ऊंचा ज्ञान है, जिसको हम मूल वतन और सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन तीनों लोगों का ज्ञान हम बच्चों को बाप ने दिया है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं बाप कहते उनकी बुद्धि में वो बैठेगा। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान
तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। 3 लोक 3 काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं। हम आत्माएं वहाँ निवास करती है। देखो आज बाबा ये एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ, कौन सी? कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। क्या स्मृति दिलाते हैं कि हम मूल वतन के रहने वाले हैं, वो हमें याद करना है। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को और 3 लोक को जानते हो। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। क्यों त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे? तीनों लोगों का ज्ञान नहीं है। वो हेवन व स्वर्ग के मालिक है, इसीलिए उनको वैकुंठनाथ कहेंगे, लेकिन त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते, तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है परमात्मा जानी जाननहार नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, समझते हैं। जानी जाननहार तो है, जानी जाननहार तो है, तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी का ग्लानि कर देते हैं। जानी जाननहार कहे वो ठीक बात है, लेकिन सर्वव्यापी कह के फिर ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर क्या बनेंगे? फिर देवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े। बाबा पूछते हैं, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। कौन? ब्रह्मा बाबा की। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वो अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं। क्यों नहीं शोभेगा? क्योंकि आज धारणा करेंगे, फिर कल नहीं करेंगे तो वो उतर जाएंगे अस्त्र शस्त्र नीचे। तो बाबा कहते वो शोभेगा नहीं। और स्थिति की बात है, 1 सेकंड में स्थिति ऊपर होती है, दूसरे सेकंड में नीचे होती है। इसीलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। हाँ? तो शंख क्या सूचित करता है? शंख से ज्ञान ध्वनि, और फिर चक्र स्वदर्शन चक्र। हाँ? और गदा विजयी की निशानी है, और कमल पवित्रता की निशानी है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं। यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि है। पांडव और कौरव की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं। युद्ध में किसको दिखाते? सब पुरुष को दिखाते हैं।
बाकी शक्ति सेना कहाँ गई? यह है गुप्त। शक्ति सेना कहाँ है? बाबा कहते गुप्त है, कोई को पता ही नहीं है। यह शिव शक्तियाँ कहाँ गई? इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की? सेना दिखाते तो है ना, किसी को भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स है। क्या है? एक्टर्स है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो, है ना। सबको अलग अलग पार्ट मिले हुए हैं ना, तो वह कहते सबका अलग अलग रोल है। इनमें 4 युग है अथवा 4 भाग है, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां यह कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ से हम नीचे उतरते हैं और यहाँ से हमारी चढ़ती कला है, इसीलिए कल्याणकारी युग है। क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। सीढ़ी हम चढ़ तो गए, फिर जब उतरना शुरू करते तो फिर उतरना ही है। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाठी है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जानते हो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चढ़ रहे हैं। फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कहते अभी कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई गिरता है तो कहते वो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। कितना समय लगता है? यह बहुत लंबी चाठी है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती है, बाबा नग्न होने से बचाओ। ढेर बच्चियां है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भर कर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। अभी क्या हुआ है? दुनिया का पाप का घड़ा भर गया है, तो हम सीताएं, ईश्वर की सीताएं है। बाबा कहते हो अभी हम बाहर निकली है, यानी कि सबको अभी पता लगा है ना कि अभी भगवान है वो स्वयं ये धरा पर आ गए हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही, फिर राज राजेश्वर बनते हैं। यही लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं।
सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे। हाँ, सतयुग में कितनी पॉपुलेशन है? सिर्फ 9 लाख। बाबा कहते वहाँ इतनी नहीं है, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। देवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर क्या बन जाते हैं? पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर देवी संप्रदाय बना रहे हैं। बन नहीं गए हैं, क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोगों की भी नॉलेज है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठनाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हाँ, पहले क्या थे? वैकुंठनाथ थे, अभी नरक के नाथ बने हैं। नाथ है पर नरक के। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोगों, तीनों कालों को भी तुम जानते हो। यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे। तो किसके पास है ये सारी नॉलेज? बाबा के पास है। फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी, बौद्धी फिर अपना पाठ रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं, बाकी सब धर्म का विनाश हो जाता है। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। किससे वर्षा मिलेगा? भाई भाई को वर्षा देते हैं। यह कब सुना है? बाबा कहते ये कब सुना है? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े ही बनते हैं। वो हद की पढ़ाई से थोड़ी कोई सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसीलिए क्या कहेंगे? इसीलिए शिव बाबा कहते हैं वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो क्या जवाब देंगे? कहते हैं ना शिव बाबा भर दो झोली। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है।
शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। इसीलिए हम बच्चों के लिए कौन सा कल्याण करते हैं बाबा? हाँ, पति से पावन बनाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग में ले जाते हैं। शंकर का चित्र अलग है। शिव शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना यह तो बड़ी भारी भूल है ना। दुनिया में लोग क्या मानते हैं? शिव और शंकर को एक मानते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? दोनों अलग है। शिव परमात्मा है और शंकर देवता है। हाँ, और नाम बोलते भी है, शिव परमात्माय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर भी दुनिया वाले क्या मानते? एक मानते हैं। वो बोलने से बोल देते हैं, समझते नहीं। ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे है ना। शंकर और शिव दोनों का चित्र भी अलग है, फिर भी लोग अलग मानते हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। अभी क्या बने हैं हम? ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण कहाँ से आए? देखो बाबा पूछते हैं, ब्राह्मण तो बने, लेकिन ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। हाँ? ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। हाँ? ब्राह्मण कैसे बने? ब्रह्मा से। हाँ, ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को ज्ञान मिला ना, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण हैं। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा का देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। अभी यज्ञ रचा है तो उसके लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो क्या बनेंगे? फिर सो देवता बनना है। आना फिर इस सृष्टि पर है। फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। क्या होगा? सब स्वाहा हो जाएगा। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। यह हुबहू वही समय है। गाया हुआ है यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है, लेकिन किसी को पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? सबको ये पता है कि देवी देवताओं का राज्य था, वो दुनिया थी, पर वो दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, वो पता नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, वो भी नहीं पता। यह बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पाठ को तुम समझ गए हो। यह सब फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अभी बजा रहे, फिर वापस अपने समय पर आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पाठ है, समझते हो,
कितने कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। हाँ, पहले पांडव भवन था, फिर विज्ञान थलेटी बना, तो अभी बाबा कहते कितने बढ़ गए अभी तो नीचे शांतिवन में। तो कहते कि कई लोग ऐसे हैं कि ज्ञान सुनने भी आते हैं, समझने भी आते हैं और कई घूमने भी आते हैं। हम जैसे शिविरार्थियों को ले जाते हैं, है ना, तो देखते हैं उसमें भी। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। क्या बने हैं? मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? हम अभी ही तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हैं। और क्या कहा बाबा ने? इसीलिए हम क्या है? हाँ, आज बाबा ने चक्र का ज्ञान दिया। और हाँ, त्रिकालदर्शी है पर त्रिलोकीनाथ नहीं है। और हाँ, बाबा ने कहा ना कि आत्मा सु परमात्मा, हाँ, सर्वव्यापी कहना वो ग्लानि की बात हो गई। पर आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है, वो अलग बात है। और हाँ, बाबा ने आज बताया ना कि पाप का घड़ा फूटा तो उसमें से कौन निकला? सीता और राधे निकले। तो अभी क्या होगा? पाप का घड़ा फूटेगा और क्या होगा? हम सीताएं बाहर निकली है। एक सेकंड में चढ़ते हैं और उतरने में टाइम लगता है। और ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। कैसे ऊंचे वो भी बाबा ने बताया। अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय है, उसके नशे में रहना है। और कौन सी बात बताई बाबा ने? हाँ, अभी हम बच्चों को ज्ञान है, हम ब्राह्मणों को ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है और त्रिकालदर्शी अभी हम बनते हैं। और कौन सी बात बताई दूसरी? हम ईश्वरीय संतान है ना अभी। और शिव और शंकर अलग है, वो क्लियर करना है। हाँ, हम ब्राह्मणों को अभी अलंकार अस्त्र शस्त्र नहीं दिए हैं। हाँ, देवताओं को दिए हैं। और क्यों नहीं दिया है ब्राह्मणों को अभी? क्योंकि अभी हम वो बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी वो स्थिति नहीं बनी है। और अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। और बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाबा ही है। हाँ, बाप जैसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। हाँ, बुद्धिहीन को बुद्धि एक बाबा ही दे सकता है और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता है। पहली पॉइंट।
बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है। उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। बुद्धिवान कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। इस नशे में रहना है। वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार है, ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। हम देखते हैं ना कि हमारा पहले का फोटो और ब्राह्मण बनने का फोटो दोनों मैच करना, दोनों फीचर्स चेंज हो गए, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसे खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। बाबा ने क्या क्या बताया? किसमें ब्रह्मचारी? तन से, मन से, संबंध से और संस्कारों से। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा।
आज का सोमान है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर आज स्थिति की पॉइंट है, रूहानी आकर्षण मूर्त स्थिति। फिर आज मम्मा की विशेषता की पॉइंट है, जो बाबा के मुख से शब्द निकले वह प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। यह मम्मा लक्ष्य था। बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसीलिए बाबा जो है, जैसा है, उसे पहचानने में मम्मा पहला नंबर रही। ओम शांति। ओम शांति। आज आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सभी को व्हाट्सएप में मैसेज भी मिला होगा कि आज अभी मुरली के बाद 8 से 9 योगा का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यहाँ पर आए हैं वो तो अवश्य यहाँ पर रह कर के हमें सहयोग देंगे ही, और साथ साथ जो हमारे भाई बहनें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं वो भी घर पर बैठ कर के हमें सहयोग देंगे। और दूसरी बात कि अभी हम मुरली के बाद सबसे पहले मनसा सेवा करेंगे। बाबा जो हमें राजयोग सिखाते हैं उससे पूरे विश्व को हम सकाश देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ एक तैयारी भी की हुई है, तो वो भी आप देखेंगे, सुनेंगे। और दूसरी बात कि आप सभी को व्हाट्सएप में रेडियो साबरमती की लिंक भी भेजी है। उसमें आज हमने बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स भी तैयार किए हुए हैं, तो आप सभी वो प्रोग्राम्स सुने और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, चाहे बीके हैं, नॉन बीके हैं, उन सभी के साथ भी शेयर करें। वो नॉन बीकेस के लिए ख़ास हैं, लेकिन बीकेस भी सुन सकते हैं। उसमें फ़िज़िकल योगा और जो बाबा हमें मेडिटेशन सिखाते हैं उसके बारे में सारे क्वेश्चन आंसर्स जो दुनिया में लोगों को होते हैं, फ़िज़िकल योगा में क्या फ़र्क है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए गए हैं। तो जितना हो सके आप उतना उसको शेयर करें। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहां, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है
है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य समान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान।